हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी का जो MIL हिंदी और नॉन MIL हिंदी जो है उसका सिलेबस देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो BA के हैं या BSc के हैं या BCom के हैं, चाहे उनका कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको हिंदी और इंग्लिश लेना कंपलसरी है। यदि वो 100 मार्क्स का हिंदी लेते हैं तो फिर उनको इंग्लिश नहीं लेना पड़ता। हालांकि जो बच्चे 50 मार्क्स का हिंदी लेते हैं उनको 50 मार्क्स का इंग्लिश भी लेना पड़ता है। तो आज हम लोग वही हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ फोकस सिर्फ अपना ऑनर्स पेपर पे होता है, और कुछ बच्चे सब्सिडी पे भी फोकस कर लेते हैं, लेकिन उनका हिंदी और इंग्लिश जो होता है इतना वीक होता है कि वो पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करते। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा भी मतलब वैल्यू समझते ही नहीं है और वो नहीं पढ़ते, उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही एज इट इज, जैसे भी है, बस एग्जाम के दिन एक रात पढ़ा और एग्जाम दे दिया। तो वैसे में उनको होता है कि बहुत सारे दिक्कत हो जाते हैं कि किसी किसी बच्चे का जैसे वीक है तो उनको सिलेबस ही नहीं पता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं, MIL हिंदी का सिलेबस और नॉन MIL हिंदी का सिलेबस, यानी 50 मार्क्स और 100 मार्क्स की जो हिंदी है। ठीक है, 100 मार्क्स का जो हिंदी है और 50 मार्क्स का हिंदी है, उसी का हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग सिलेबस। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है BSc पार्ट 1, जो जिनका भी MIL हिंदी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। MIL हिंदी वाले बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि MIL हिंदी का मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश हिंदी लिया है उनका MIL हिंदी होगा। ठीक है, तो हिंदी के एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे का। हालांकि अब 2 घंटे का ही टाइम मिल रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो रहा है। और जिनका भी बस ये लास्ट सेशन है, जिनका 20 से 23, ठीक है, उन्हीं का अब ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद से जो सेशन का एग्जाम होगा पार्ट 1 का, उनका क्या होगा? उनका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, तो वो लोग टेंशन ना ले, सब्जेक्टिव का सिलेबस है और ऑब्जेक्टिव का, दोनों का सिलेबस तो सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घंटे समय मिलेगा जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए 2 आवर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का हिंदी का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से आपको कितने कितने मार्क्स के हिंदी होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप लोग को 100 मार्क्स देगा। ठीक है, 100 मार्क्स में आपको 100 क्वेश्चन देता है, लेकिन उसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। और सब्जेक्टिव वाले जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे अंक किस प्रकार से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 पाठ्य पुस्तकों में से एक एक परिचयात्मक और यहाँ पे सारांश परक या वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो कुल यहाँ पे 3 बुक से रहेंगे तो 15 रहेंगे, तो फिर 45 अंक हो गए। उसके बाद 3 यहाँ पे मार्क्स के होते हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक से अर्थ लिखने के लिए आपको आता है, जो कि यहाँ पे आपका 20 अंक का आता है। उसके बाद हिंदी व्याकरण से आपका 30 अंक का आता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है? यहाँ पे लिंग निर्णय, मुहावरे, संधि समास में अंतर, उपसर्ग प्रत्यय में अंतर, विपरीतार्थक शब्द, कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, नई चिन्ह, उसको उसके बारे में पढ़ना रहता है। उसके बाद आपका लास्ट है वाक्य शुद्धि। कोई सेंटेंस दे देगा, उसको शुद्धि करने के लिए आपको दे देगा कि हाँ, इस सेंटेंस में क्या त्रुटि है। ठीक है, तो इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग जिनका भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न देख लेंगे, और जिनका सब्जेक्टिव होगा वो सब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा टिप्स बताऊंगी, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं वीडियो तो लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, 4-5 मिनट लगेगा और वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है, तो पहला आपका कितने चौराहे हैं। ठीक है, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। उसके बाद काव्य भारती डॉक्टर जनक शाह। उसके बाद यहाँ पे गच्छ जो वीतम जो डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका व्याकरण के लिए यहाँ पे सहायक बुक आपको बता दे रहा है कि आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद द्वारा लिखा गया है। व्याकरण भास्कर, जो कि डॉक्टर बचन देव कुमार द्वारा लिखा गया है। और साथ में आप लोग यूनिवर्सिटी का गेस पेपर ले लेंगे MIL का। ठीक है, तो जिनके पास भी गेस पेपर नहीं है, अगर उनको गेस पेपर चाहिए तो हमें टेलीग्राम ID पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ID है मेरा @सोनाली सिंह 6144। ठीक है, SONALISINGH, इसमें गैप नहीं देना है। ठीक है, 6144 यही मेरा इंस्टा ID है। तो आप लोग कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे, अब डायरेक्ट हाय हेलो मैसेज नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट काम की बात कीजिएगा ताकि मैं रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो अब जिनको भी इसमें दिक्कत है तो आप लोग
बता सकते हैं कि हाँ किनको क्या क्या दिक्कत है। और मैं बता दूं कि जहाँ पे हम लोग MIL हिंदी का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो जिनको भी दिक्कत है वो लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग का जिस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है उसी प्रकार से आप लोग को एकदम पढ़ाया जाएगा और आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी में मार्क्स लाने के लिए। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका MIL हिंदी है उनका तो अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नॉन हिंदी, यानी जिसका 50 मार्क्स हिंदी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करते रहिएगा। और जो भी एड्स आ रहे हैं एटसेट्रा तो वो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो आप लोग थोड़ा स्किप मत कीजिएगा। बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोग को, बस वीडियो सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप लोग बस इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिनका भी नॉन MIL हिंदी है उनका यहाँ पे 50 मार्क्स का उनको टोटल आपका 1.5 घंटे का टाइम मिलता है और यहाँ पे 50 मार्क्स होता है। मतलब यहाँ पे जिन बच्चे का नॉन हिंदी है उनका अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उनका पैटर्न क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव वालों के लिए पैटर्न यही होगा कि उनका 50 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें से उनको 25 का आंसर देना रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करें सब्जेक्टिव वालों के लिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं गद्य और पद, यानी कहानी और कविता, यानी पोयम और स्टोरी, दोनों से एक एक आलोकात्मक प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जिसमें से आपको 30 मार्क्स मिलेगा। निबंध लिखने के लिए देगा 10 अंक का और व्याकरण से रहेगा 10 अंक का। तो व्याकरण में क्या क्या रहेगा हम लोग देखेंगे। निबंध रहेगा जो कि केवल शिक्षा, वैज्ञानिक आविष्कार, ऋतु, पर्व, त्योहार एवं देश के महान पुरुषों के जीवन से संबंधित विषयों पर पूछे जाएंगे। उसके बाद व्याकरण के लिंग निर्णय, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरी और मुहावरा यहाँ पे होगा और वाक्य शुद्धि निर्धारित किए जाने वाले ऐसे प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आप लोग बुक कौन सा ले सकते हैं, अगर बुक लेना चाहे तो साहित्य संचय का डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर महेंद्र मधुकर का बुक ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसका सहायक पुस्तक अगर लेना चाहे व्याकरण के लिए तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डॉक्टर बचनदेव कुमार, और व्याकरण चंद्रिका अगर लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अवधेश अरुण, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो नॉन हिंदी का जो यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर है वो जरूर ले लीजिएगा। आप लोग को ये सारे गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे बता दूंगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको, लगभग 7 मिनट लगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी दिक्कत होगा अगर हिंदी में, इंग्लिश में या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, तो आप लोग बता सकते हैं। मैं जल्द ही एक केमिस्ट्री का वीडियो लेके आने वाली हूँ। वैसे मैथ का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 का मैंने बना दिया है और पार्ट 2 का मैं जल्दी केमिस्ट्री का भी ये सारा वीडियो लेके आ रही हूँ। और पार्ट 1 का भी आप लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ही मतलब VVI क्वेश्चन गेस करके आप लोग को बताऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोग को गेस पेपर चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।